सभी को नमस्कार। आज हम ब्राज़ील का भौतिक स्वरूप के अध्ययन के बाद ब्राज़ील की अफवाह तंत्र यानी कि यहाँ की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नदियाँ। ब्राज़ील एक विशाल देश है। यहाँ विशाल अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों का तंत्र तथा पराग्वे, पराना, प्लाटा नदी तंत्र विकसित हुआ है। पूर्व में एकाकी साओ फ्रांसिस्को नदी ही है। यहाँ के अपवाद तंत्र को हम मानचित्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है अमेजन अपवाद तंत्र। अमेजन अपवाद तंत्र ब्राज़ील की मुख्य नदी घाटी हैं, जो न केवल दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हैं अपितु विश्व की भी सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत में लोरिकोचा झील से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है। हम मानचित्र में देख सकते हैं। यह नदी विश्व में सबसे अधिक जल ले जाने के लिए प्रसिद्ध भी है। इनकी कई अनेक सहायक नदियां हैं जो ब्राज़ील के पठार एवं उत्तर में गायना के पठार से निकलकर अमेजन नदी में आकर मिलती हैं और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में जो प्रमुख नदियां हैं शायद वह है जारी, पारू, ट्राम्बिटस, बैंको, रियो निग्रो तथा जपूरा प्रमुख है। तथा दक्षिण में ब्राज़ील के पठार से आने वाली नदियों में से प्रमुख नदियां हैं जिंगू, टेपजोज, रूजवेल्ट, मडीरा इत्यादि। इस प्रकार अमेजन और उसकी सहायक नदियां मिलकर 67,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अमेजन नदी का नाम 1541 में स्पेनिश यात्री फ्रांसिस्को डी ओरिलेना ने एमेजोनस दिया था। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी का नाम रियो मेरेनन है तथा मेनास नगर तक इस नदी को ब्राज़ील वासी रियो सोलिमोस के नाम से भी पुकारते हैं। मेनास से आगे इस नदी का नाम अमेजन पड़ जाता है। इस प्रकार अमेजन की चौड़ाई प्रारंभ में 1.5 किलोमीटर है, परंतु निचली घाटियों के क्षेत्र में ये नदी काफ़ी 9 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। समुद्र तट पर इस नदी के मुहाने की चौड़ाई 331 किलोमीटर है। मुहाने के निकट अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें रियो पारा तथा मराजो द्वीप मुख्य रूप से इस नदी के किनारे पर है। मुहाने पर भूमि नीचे हो गई है तथा ज्वार भाटा आने के कारण ये नदी डेल्टा नहीं बना पाती। यह नदी अपने साथ काफ़ी अधिक मिट्टी बहाकर लाती है और सब समुद्र में प्रवेश करती है, तो काफ़ी दूर तक इसके पानी के प्रभाव से समुद्र का जल मटमैला हो जाता है। इस तरह से अमेजन नदी का बहुत बड़ा अपवाह तंत्र। अब है दूसरा जो अपवाह तंत्र है पराग्वे प्लाटा नदी का तंत्र, जो दूसरा प्रमुख तंत्र है जो हम मानचित्र में देख सकते हैं। पराग्वे प्राना प्लाटा नदी तंत्र ब्राज़ील का दूसरा प्रमुख अपवाह तंत्र है। मिनास जिरास राज्य के दक्षिणी पश्चिमी का पर्वतीय भाग का जल पराना नदी में जाता है। संतोष के निकट पश्चिम और दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है, जो कि रियो डी ला प्लाटा नदी क्रम के रूप में ब्यूनस आयर्स के निकट सागर में पहुंचता है। ब्राज़ील के दो दक्षिणी राज्यों का
जल उरुग्वे नदी के माध्यम से प्लाटा में पहुंचता है। ये नदियां ब्राज़ील में कहीं भी नौ परिवहन के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। इस तरह से ब्राज़ील के पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है। रियो प्रागवे नदी मेटो ग्रासा के दक्षिण पश्चिम ढाल से बहती हुई रियो प्राना सिरा डो भार के पश्चिम ढालों में सिंचित करती है। अब दूसरा जो है साओ फ्रांसिस्को, ये दक्षिण ब्राज़ील का तीसरा नदी क्रम साओ फ्रांसिस्को नदी का है। यह सबसे बड़ी नदी है जो पूर्णतः ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। साओ फ्रांसिस्को नदी भी प्राना और टोकोंटिस नदियों के समान ही पश्चिमी मिनास जिरास और दक्षिणी गोयस राज्य के मध्यवर्ती पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर ऊंचा है। ये नदी ब्राह्मा राज्य से लगभग 1600 किलोमीटर उत्तर की ओर बहते हुए पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अंध महासागर में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने के लगभग 275 किलोमीटर नौ परिवहन के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार से ब्राज़ील का नदी का अपतंत्र हमने मानचित्र के आधार पर समझने की कोशिश की। अब है ब्राज़ील का जलवायु, क्लाइमेट। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का प्रमुख सबसे बड़ा देश है, जिसमें इसकी जलवायु दक्षिण अमेरिका के जलवायु समान ही हो मानी जाती हैं, परंतु फिर भी ब्राज़ील एक बड़ा देश होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ की जलवायु पर इसकी अक्षांशीय स्थिति, पठारी धरातल, जल धाराओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमें नज़र में आता है। पूरे ब्राज़ील की जलवायु सम न होकर भिन्नताओं से युक्त है। अगर हम अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित होने के कारण भूमध्य रेखीय जलवायु रखता है। यहाँ सदैव वर्ष भर उच्च तापमान, प्रतिदिन सायंकाल में समय समवायिक वर्षा होती है, अत्यधिक आर्द्रता रहती है। इस कारण यह जलवायु मलेरिया और अन्य बीमारी को जन्म देती है। ब्राज़ील के धरातल के कारण पूर्व से आने वाली नम हवाएं केवल तटीय भागों में वर्षा करती है। पूरी तट के सारे ब्राज़ील की गर्म जलधारा तटीय भाग को गर्म रखती है तथा वर्षा में सहायक होती है। ब्राज़ील में तापमान की दिशाएं क्षेत्रानुसार परिवर्तित होती रहती है। विश्व की क्षेत्र में अधिकतम तापमान जो हम मानचित्र में देख सकते हैं, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जनवरी माह में जो कि ब्राज़ील जनवरी मास में जो दक्षिण ब्राज़ील के ग्रीष्मकाल का महीना होता है, अधिकांश भाग में 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। 27 डिग्री समताप रेखा अमेजन बेसिन के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में रहती है। दक्षिणी ब्राज़ील में 26 सेंटीग्रेड समताप रेखा गुजरती है। जुलाई मास में तापमान काफ़ी अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर तापमान कम होता रहता है। सबसे कम तापमान दक्षिणी ब्राज़ील के रियो ग्रांडे सूर के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। मध्य ब्राज़ील में 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उत्तरी ब्राज़ील में इससे भी ज़्यादा तापमान पाया जाता है, जो कि हम मानचित्र में जनवरी की जलवायु दशाएं और ब्राज़ील की जुलाई की जलवायु दशाओं के मानचित्र के आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का तापमान पाया जाता है। अब मानचित्र में जो अगला जो मानचित्र है वो वर्षा का वितरण ब्राज़ील को दर्शाता है, जिसमें अत्यधिक असमान रूप से वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ब्राज़ील को हम 4 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। यहाँ 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र अमेजन बेसिन, बेलेम, पारा नगर के उत्तर की ओर तटीय क्षेत्र में होती है। तटवर्ती पर्वत श्रृंखला के विभिन्न भागों में तथा दक्षिणी पूर्वी की पर्वतशिकाओं पर होती है। उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा सीमित है। यहाँ ऐसे भाग में जहाँ वार्षिक वर्षा औसत केवल 254 मिलीमीटर ही है, किंतु अधिकांश स्थानों पर 508 मिलीमीटर है या 635 मिलीमीटर के लगभग वर्षा होती है। ब्राज़ील के अधिकांश भागों में ग्रीष्मकाल में अधिक वर्षा होती है। शीतकाल प्राय ब्राज़ील शुष्क रहता है। साओ पोलो राज्य के दक्षिण भाग में दक्षिण की ओर पूर्णतः शुष्क ऋतु
होती है। शीतकाल में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। अमेजन बेसिन में जनवरी में से जून तक सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा के 6 भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, जो कि हम मानचित्र में समझ सकते हैं। इस तरह से दक्षिण ब्राज़ील की जलवायु का हमने मुख्य रूप से इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।